नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। दोस्तों, ये ईसीजीसी पीओ इंटरव्यू सीरीज का लास्ट पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। इस वीडियो का टॉपिक है ट्रेड डील। बजट में कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं, इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें मैंने टोटल 8 क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ईसीजीसी पीओ इंटरव्यू के लिए। और ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट न्यूज़ में हैं, तो हाई चांसेस हैं ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाए। इसके अलावा दोस्तों, आप ईसीजीसी पीओ की इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। टोटल 8 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। सारी की सारी वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एलआईसी एएओ इंटरव्यू सीरीज़ की स्ट्रेटजी वीडियो ज़रूर देखिए। इस पर मैंने क्लियरली बताया है कि आप कैसे मेरी जितनी भी इंटरव्यू सीरीज़ हैं उनको आप इफ़ेक्टिवली देख सकते हैं और आप अपने अंदर कैसे कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं जिससे आप पैनल के सामने कॉन्फिडेंटली बोल सकें। दोस्तों, इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट मैक्सिमम लायबिलिटी कवर मींस इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईसीजीसी? व्हाट इज द करंट मैक्सिमम लायबिलिटी एंड व्हाट इज द टारगेट आफ्टर लिस्टिंग? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मैक्सिमम लायबिलिटी का मतलब होता है वो टोटल अपर लिमिट जिसके अंदर ईसीजीसी अपनी सभी एक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लायबिलिटी एक्सेप्ट करेगा। सर, इजी लैंग्वेज में बोले तो ये मैक्सिमम अमाउंट है जो ईसीजीसी को पे करना पड़ सकता है अगर एक साथ मल्टीपल पॉलिसी में क्लेम आ जाए। सर, मैक्सिमम लायबिलिटी डायरेक्टली डिसाइड करती है कि ईसीजीसी कितना एक्सपोर्ट बिजनेस इंश्योर कर सकता है। जितना ज़्यादा मैक्सिमम लायबिलिटी होगा उतने ज़्यादा एक्सपोर्ट और बैंक को ईसीजीसी कवर दे सकता है। सर, लेटेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करंट मैक्सिमम लायबिलिटी लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। एंड सर, गवर्नमेंट ने 4400 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन अप्रूव किया है 5 ईयर के पीरियड में, फाइनेंशियल ईयर 21-22 से लेके फाइनेंशियल ईयर 25-26। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 26 में आईपीओ की लिस्टिंग भी हो सकती है। सर, इस एडिशनल कैपिटल सपोर्ट और लिस्टिंग के बाद टारगेट यह है कि मैक्सिमम लायबिलिटी को बढ़ाकर 2 लाख करोड़ से ऊपर ले जाया जाए। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होगा कि ईसीजीसी और ज़्यादा एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर पाएगा, खासकर एमएसएमई और लेबर इंटेंसिव सेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन बजट 26-27 हैज प्लेस्ड एक्सपोर्ट एट द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्ट्रेटजी। कैन यू ब्रीफली टेल अस व्हाट आर द की एक्सपोर्ट रिलेटेड अनाउंसमेंट इन दिस बजट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, यूनियन बजट 26-27 में एक्सपोर्ट को जॉब ग्रोथ और फॉरेन एक्सचेंज का मेजर ड्राइवर माना है। इस बजट का क्लियर फोकस है एक्सपोर्ट कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना। सर, सबसे पहला मेजर अनाउंसमेंट मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप करना है। 7 सेक्टर में फोकस दिया गया है, जैसे बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम को एनहेंस करके 40,000 करोड़ किया गया है और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 10,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। सर, इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया की एक्सपोर्ट कैपेसिटी को स्ट्रांग बनाना। इसके अलावा सर, लेबर इंटेंसिव सेक्टर को स्पेशल सपोर्ट दिया गया है, जैसे टेक्सटाइल, फुटवियर और स्पोर्ट्स गुड। एंड सर, मेगा टेक्सटाइल पार्क का एक्सपेंशन, क्लस्टर मॉडर्नाइजेशन और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट टाइमलाइन को 6 मंथ से बढ़ाकर 12 मंथ कर दिया गया है। ये वर्किंग कैपिटल प्रेशर को कम करेगा। थर्ड है सर, एमएसएमईज पर भी स्ट्रांग फोकस है। 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड अनाउंस किया गया है और सीपीएसई के लिए ट्रेड प्लेटफॉर्म यूजेस मैंडेटरी किया गया है ताकि एमएसएमईज को बेटर लिक्विडिटी मिले। फोर्थ है सर, ट्रेड फैसिलिटेशन रिफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। 10 लाख तक का कुरियर एक्सपोर्ट कैप हटा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग ऑफ कार्गो इंट्रोड्यूस की गई है। ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए 30 डे ड्यूटी डेफरल दिया गया है और एआई ड्रिवन कस्टम स्कैनिंग से क्लियरेंस फास्ट होगा। फिफ्थ असर, सर्विस एक्सपोर्ट को भी एग्रेसिवली पुश किया जा रहा है। टारगेट है 2047 तक 10% ग्लोबल शेयर अचीव करना। आईटी सेक्टर के लिए सेफ हार्बर रिफॉर्म और क्लाउड सर्विस पर टैक्स हॉलीडे। एंड सर, अगर ईसीजीसी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका मतलब है एक बहुत बड़ा लार्जर एक्सपोर्टर बेस क्रिएट होगा, खासकर एमएसएमईज में, जो डायरेक्टली ईसीजीसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट डज इंडिया हैव वन? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ट्रेड डेफिसिट का सिंपल मतलब होता है कि कोई कंट्री दुनिया से जितना खरीद रही है उसे कम बेच रही है। सर, जब इंपोर्ट की वैल्यू एक्सपोर्ट से ज़्यादा होती है तो जो बीच का गैप होता है उसे ही ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। सर, इंडिया की बात करें तो
इंडिया के पास मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट है। लेटेस्ट पीआईबी डेटा के अकॉर्डिंग अप्रैल से जनवरी 25-26 पीरियड में इंडिया का मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट डॉलर 283.23 बिलियन था। इस पीरियड में एक्सपोर्ट था यूएसडी 366.63 बिलियन और इंपोर्ट था डॉलर 649.86 बिलियन। इसलिए गैप इतना बड़ा बना। सर इसका मेन रीज़न है हमारी हैवी डिपेंडेंस इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर, गोल्ड पर और इलेक्ट्रॉनिक्स पर। एंड सर एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट ये भी है, इंडिया का सर्विस सेक्टर स्ट्रांग है। इसी पीरियड में इंडिया का सर्विस ट्रेड सरप्लस लगभग डॉलर 180.58 बिलियन था, जो इस डेफिसिट को पार्शली ऑफसेट करता है। सर यहीं पर ईसीजीसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईसीजीसी एक्सपोर्टर को नॉन पेमेंट रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। इससे बिजनेस स्पेशली एमएसएमईज ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एक्सपोर्ट कर पाते हैं और जब एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो डायरेक्टली ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस हु इज द करंट आरबीआई गवर्नर? व्हाट आर द की डिसीजन टेकन बाय आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन इट रिसेंट फरवरी 2026 मीटिंग एंड व्हाट इज द करंट रेपो रेट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर करंट आरबीआई गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी हैं। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26 गवर्नर हैं। इसके अलावा सर वो 1990 राजस्थान कैडर से आईएएस भी हैं। उन्होंने 11 दिसंबर 2024 को चार्ज लिया था, जहां उन्होंने श्री शक्तिकांता दास को रिप्लेस किया था। सर अगर हम रिसेंट फरवरी 2026 एमपीसी मीटिंग की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 4 फरवरी से 6 फरवरी 2026 तक हुई थी और पैनल ने अनएनिमसली डिसाइड किया रेपो रेट को अनचेंज रखा जाए। करंट रेपो रेट अभी 5.25% है और स्टांस को न्यूट्रल रखा गया है। सर ये डिसीजन एक पॉज था क्योंकि 2025 में 125 बेसिस पॉइंट रेट कट दिए गए थे, जिससे रेपो रेट 6.50 से घटकर 5.25 तक रह गया। सर आरबीआई ने अपनी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन में बताया है फाइनेंशियल ईयर 26 में जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने की उम्मीद है और सीपीआई इन्फ्लेशन 2.1% के आसपास हो सकता है। सर आरबीआई गवर्नर ने यह भी हाईलाइट किया है कि इंडियन इकोनॉमी अच्छी पोजीशन में है, ग्रोथ स्ट्रांग है और इन्फ्लेशन लो है। इसलिए एमपीसी ने पॉज चूज किया ताकि जो अर्लियर रेट कट दिए गए थे वो पूरे बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसमिट हो सके। एंड सर ये लोअर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट ईसीजीसी के लिए पॉजिटिव है क्योंकि एक्सपोर्ट क्रेडिट अब सस्ता हो जाएगा। इससे एक्सपोर्टर को फायदा होता है और डिमांड क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस हाउ वुड क्रेडिट इंश्योरेंस रिफॉर्म बेनिफिट एसएमईज एक्सपोर्टर? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर क्रेडिट इंश्योरेंस रिफॉर्म एसएमई एक्सपोर्टर को कई इंपॉर्टेंट तरीके से बेनिफिट करेगा। सबसे पहला बेनिफिट है एक्सपोर्ट फाइनेंस सस्ता और एसेसिबल हो जाएगा। जो बैंक्स को ईसीजीसी से इंश्योरेंस कवर मिलता है तो उनका रिस्क कम हो जाता है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लोन देते हैं। इसका डायरेक्ट फ़ायदा एसएमईज को मिलता है क्योंकि उन्हें हैवी कोलेट्रल देने की ज़रूरत कम पड़ती है। एंड सर ईसीजीसी ने जुलाई 2025 से होल टर्नओवर ईसीआईबी स्कीम के अंडर माइक्रो और स्मॉल एक्सपोर्टर के लिए 10 करोड़ तक कोलेट्रल फ्री कवर इंट्रोड्यूस किया है। ये एक प्रैक्टिकल रिफॉर्म है जो ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट करता है। सेकंड है सर क्रेडिट इंश्योरेंस एसएमईज को नए और रिस्की मार्केट में एंट्री लेने का कॉन्फिडेंस देता है, जैसे अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के मार्केट। अगर फॉरेन बायर पेमेंट ना करें तो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देते हैं। इससे एक्सपोर्टर का रिस्क मैनेजेबल हो जाता है। थर्ड है सर सिंप्लीफाइड क्लेम और डिजिटल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भारत ट्रेड नेट। इससे पेपर वर्क कम होता है और स्मॉल एक्सपोर्टर के लिए कंप्लायंस इजी हो जाते हैं। उनका टाइम और कॉस्ट दोनों बचता है। फोर्थ है सर गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म कमिटमेंट भी दिख रहा है। 20,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर और 25,060 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ये डायरेक्टली एमएसएमई एक्सपोर्टर कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड द यूएस रिसेंटली अनाउंस्ड अ हिस्टोरिक ट्रेड डील इन फरवरी 2026। द रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 25% to 18%. कैन यू ब्रीफली टेल अस द की टर्म ऑफ दिस डील एंड हाउ इट इम्पैक्ट इंडियाज एक्सपोर्टर लैंडस्केप? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर 7 फरवरी 2026 को इंडिया और यूएस ने एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क अनाउंस किया। इस डील का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यूएस ने इंडियन गुड्स पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से रिड्यूस करके 18% कर दिए। सर इसके साथ जो एडिशनल 25% प्यूनिटिव टैरिफ था वो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। सर इसका डायरेक्ट बेनिफिट कुछ की एक्सपोर्ट सेक्टर को मिलता है, जैसे टेक्सटाइल, लेदर, जेम, फार्मास्यूटिकल और होम डेकोर।
ये सेक्टर अब यूएस मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। एंड सर इंडिया भी इस डील में रेसिप्रोकल स्टेप ले रहा है। इंडिया यूएस के इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर गुड पर टैरिफ रिड्यूस करेगा और अगले 5 साल में डॉलर 500 बिलियन वर्थ के यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी और अदर प्रोडक्ट परचेज करेगा। सर पीआईबी डेटा के अकॉर्डिंग इस डील से इंडियन एक्सपोर्टर के लिए डॉलर 118 बिलियन का यूएस टेक्सटाइल मार्केट ओपन होता है और ओवरऑल यूएस का डॉलर 30 ट्रिलियन का मार्केट ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाता है। सर प्राइम मिनिस्टर ने भी हाईलाइट किया है ये डील मेक इन इंडिया को स्ट्रेंथन करेगी और लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी, खासकर एमएसएमईज, फार्मर और वुमेन के लिए। सर एक्सपोर्ट लैंडस्केप के पर्सपेक्टिव से देखें तो लोअर टैरिफ का मतलब है हायर कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब है ज़्यादा एक्सपोर्ट और ज़्यादा एक्सपोर्ट का मतलब है ग्रोथ और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। एंड सर ईसीजीसी के लिए इसका क्लियर इम्प्लीकेशन है, जब एक्सपोर्टर अपना यूएस बिजनेस एक्सपेंड करेंगे तो उन्हें एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस की ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये ईसीजीसी की अंडरराइटिंग पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल टैक्सेस इन इंडिया आर क्वाइट हाई, कैन यू एक्सप्लेन वाई एंड वाई हैव नॉट पेट्रोल एंड डीजल बीन ब्रॉट अंडर जीएसटी येट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर फ्यूल टैक्स इंडिया में हाई होने का मेन रीज़न है कि पेट्रोलियम सेक्टर गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। सर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इस सेक्टर से टोटल टैक्स रेवेन्यू 7.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्ट हुआ था। इसलिए ये सेंटर और स्टेट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनकम सोर्स है। इसके अलावा सर सेंटर एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करता है। अभी पेट्रोल पर लगभग 34.9 पर लीटर और डीजल पर 33.8 पर लीटर एक्साइज ड्यूटी है। उसके ऊपर सर स्टेट अपना वैट लगाते हैं, इसलिए फाइनल प्राइस और भी बढ़ जाता है। सर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इंडिया अपना 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ग्लोबल ऑयल प्राइस बहुत वॉलेटाइल होते हैं, तो गवर्नमेंट फ्यूल टैक्सेस को एक कुशन की तरह यूज़ करते हैं ताकि प्राइस शॉक्स को मैनेज किया जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड और हाईवे को फंड किया जा सके। अगर सर जीएसटी की बात करें तो पेट्रोल और डीजल टेक्निकली जीएसटी एक्ट के अंडर लिस्टेड हैं, लेकिन सर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279 ए सब सेक्शन 5 के हिसाब से जीएसटी काउंसिल को रिकमेंड करना होता है कि कब इन पर जीएसटी लगेगा। सर अभी तक ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। सर इसका मेन रीज़न है कि स्टेट अपना लगभग 90% पेट्रोलियम रेवेन्यू वैट से अर्न करते हैं। अगर फ्यूल जीएसटी के अंदर आ जाता है तो उनका ये इंडिपेंडेंट रेवेन्यू सोर्स खत्म हो सकता है। एंड सर शॉर्ट टर्म में प्राइसेस कम हो सकते हैं, लेकिन सेंटर और स्टेट दोनों को ह्यूज रेवेन्यू गैप फेस करना पड़ेगा। इसलिए सर अभी तक इस इशू पर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बन पाई है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड डेफिसिट आर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता है इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं उन सब का टोटल अकाउंट। सर इसके दो मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है करंट अकाउंट, इसमें गुड्स, सर्विसेज और रेमिटेंस कवर होते हैं। दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, इसमें इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग आती है। सर पूरा डेटा आरबीआई कंपाइल करता है, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है। सर अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा पार्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का सिंपल मतलब होता है मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट माइनस मर्चेंटाइज इंपोर्ट। सर पीआईबी के 16 फरवरी डेटा के अकॉर्डिंग अप्रैल से जनवरी 25-26 के दौरान इंडिया का मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट डॉलर 366.63 बिलियन थे और इंपोर्ट डॉलर 649.86 बिलियन थे। सर जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं तो उस सिचुएशन में ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। सर अप्रैल से जनवरी 25-26 में इंडिया का मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट डॉलर 283.23 बिलियन था। सर ये मेनली क्रूड ऑयल और गोल्ड इंपोर्ट की वजह से ड्रिवन था। एंड सर ईसीजीसी के पर्सपेक्टिव से देखें ये टॉपिक डायरेक्टली रिलेवेंट है, क्योंकि हर एक्सपोर्टर जिसे हम इंश्योर करते हैं वो एक्सपोर्ट को बढ़ाता है और एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो ट्रेड डेफिसिट कम होगा और इंडिया की एक्सटर्नल पोजीशन स्ट्रांग होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।